अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 40 रोज़ा मिडल ईस्ट की जो जंग है उसने दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को हिला कर रख दिया है। दुनिया की इकॉनमी सफ़र कर रही हैं, स्टॉक मार्केट्स नीचे आ चुकी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत बहुत महंगी हो गई और जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा उनमें से एक एविएशन इंडस्ट्री भी है। ये जीसीसी ममालिक की एविएशन इंडस्ट्री को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन अब अमेरिकी एविएशन इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही है। अमेरिका की एक बड़ी एयरलाइन जेट फ्यूल महंगा होने की वजह से बंद होने जा रही है, बल्कि शायद आज शाम तक बंद हो जाए। वो कौन सी एयरलाइन है ये आपको बताएंगे। और सेकेंडली जनाब बात कर लेंगे कि मिडल ईस्ट में इस टाइम क्या सूरत हाल है, फ़्लाइट ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। पाकिस्तान से तो 24 घंटों में तकरीबन 125 के करीब परवाज़ें अभी भी कैंसिल हुई हैं, लेकिन ओवरऑल कतर, दुबई, बहरीन ये किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। जंग के आफ्टर इफेक्ट्स, जंग ऑल दो इस टाइम सीज़ फायर है, जंग के ख़तरात अभी भी मौजूद हैं। जब ट्रंप जैसी शख्सियत, नेतन्याहू जैसे लोग बैठे होंगे तो ख़तरात अभी तक टले नहीं हैं। ये कभी भी अपने पागलपन के मुताबिक दोबारा से कुछ ना कुछ नया एडवेंचर शुरू कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान की जानिब से पीस वाला सारा मामला वो भी चल रहा है। कल एक नया ड्राफ्ट जो ईरान ने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ शेयर कर दिया। होप्स हो कि कुछ ना कुछ बेहतरी की जानिब हालात बढ़ेंगे। लेकिन जो जंग के इफ़ेक्ट्स हैं, आपने देखा कि जंग के पहले 3 से 4 हफ्तों में ये बताया गया था कि $60 बिलियन, 7 अरब USD जो है दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइन जिनमें मिडल ईस्टर्न जो एयरलाइंस थे वो ज़्यादातर शामिल थी, इनको नुकसान हुआ था। लेकिन अब ये जो फिगर है बताया जाता है तकरीबन $80 बिलियन, मतलब $80 अरब का नुकसान हो चुका है एविएशन इंडस्ट्री को। दुनिया की कई रीजनल जो एयरलाइंस हैं, दुनिया की कई ममालिक की एयरलाइंस, उन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं। हाल ही में आपने देखा कि PIA को, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बाय किया था। आरिफ हबीब साहब ने कहा कि जेट फ्यूल जितना महंगा हो रहा है तो हम भी नहीं चला पाएंगे, तो मतलब इतना मुश्किल हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस आपने देखा कि गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज मांग रही हैं कि हाथ खड़े किए हुए जनाब, एक तो लंबे रास्ते, पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद है, ऊपर से जेट फ्यूल इतना महंगा हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम अपनी जो एयरलाइन उनको ऑपरेट कर पाएँ। इसी टाइम पीरियड में जनाब अमेरिका से खबर आती है, अमेरिका की एक बड़ी एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइन, बड़े प्यारे से इनके बड़े फंकी से कलर के, ग्रीन कलर का, येलो कलर का इनका अमूमन जहाज़ है, मतलब पीले रंग का, उसके ऊपर ट्रैवल करने का मौका मिला। बड़े क्या लें, अमूमन जो डोमेस्टिक जो फ्लाइट ऑपरेशन उसके ऊपर ज़्यादा लोग काम करते हैं। 130 इनके पास टोटल जहाज़ है, 90 के करीब जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है जहाँ के लिए ऑपरेट कर रहे थे। इस एयरलाइन ने फैसला किया कि वो बंद होने जा रहे हैं। क्यों? जेट फ्यूल इतना महंगा हो गया। ये लो बजट एयरलाइन थी, अपने अखराजात ही पूरे नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट से भी कुछ तौक़ुआत थी कि कोई ना कोई पैकेज मिल जाए, वो नहीं मिला। फिर जनाब ये एक कंसोर्शियम या ये कह लें कि इंजमाम करने जा रहे थे, जम करने जा रहे थे ख़ुद को जेट ब्लू में, वो अदालती कुछ मामला बीच में आ गए, जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि आज हफ्ता है अमेरिका में, अब दिन का आगाज़ होगा, आज शाम तक किसी भी टाइम ये एयरलाइन जो है अपना फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर देगी। उसकी रीज़न ये जंग है, जेट फ्यूल का महंगा होना है और जितनी अमेरिका में इस टाइम इन्फ्लेशन है वो इसकी एक बड़ी रीज़न बताई जा रही है। अब एक एयरलाइन बंद होगी, जो दीगर वहाँ पर कॉम्पिटिटर मौजूद हैं वो उसको, उस स्पेस को, उस वैक्यूम को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन 20,000 मुलाजमीन, एक बड़ी कह लें कि तादाद में लोग जिसके साथ मुंसलिक थे, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इसकी हिद्दत और शिद्दत। 125 के करीब परवाज़ें सिर्फ पाकिस्तान से मनसूख हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनका जो ऑपरेशन है वो GCC ममालिक में ज़्यादा है। तो अभी तक मुत्तहिदा अरब अमारात के जो एयरपोर्ट्स हैं, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, उस तरह से नहीं खुल पाए। ईरान ने ऑल दो कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट की थी कि 6 एयरपोर्ट्स उन्होंने ओपन कर दिए, लेकिन अगर आप फ़्लाइट रडार देखें, उसमें ट्रैक करें तो आपको ईरान की फ़ज़ाएँ अभी भी खाली नज़र आ रही हैं। सिर्फ एक आपको जो इराक़ के बॉर्डर के करीब एक जहाज़ जाता है वो आपको नज़र आएगा। इराक़ में भी चंद एक आपको जहाज़ नज़र आएंगे। इसी तरह जॉर्डन की भी यही सूरत हाल है, इसराइल की भी यही सूरत हाल है। कुछ तरह इधर आ जाएँ, जो आपका UAE है, पहले से बहुत बेहतर हुआ, लेकिन अभी तक फुल फ्लैज जो माजी में जिस आबोताब के साथ दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अबू धाबी का एयरपोर्ट ऑपरेट करता था वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही। दोहा पहले से बेहतर है, लेकिन कुवैत और साथ में जो बहरीन है, इनकी एयरलाइंस अभी भी अपना जितना भी फ़्लाइट ऑपरेशन है, सऊदी अरेबिया के जो डिफरेंट एयरपोर्ट्स हैं जो बिल्कुल एडजेसेंट हैं उनके साथ या बॉर्डर के साथ, वहाँ से उसको वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री एक बड़े बहरान का शिकार है और आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे शायद वो आपको बंद होते हुए नजर आएंगे। इब्तदा अमेरिका की एयरलाइन स्पिरिट एयरवेज से हो गई है और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक कह लें कि एक ख़तरे की घंटी भी है। अमेरिका में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हो रहे हैं जंग की वजह से और अमेरिकन जो कवानीन हैं उनके साथ प्ले कर रहे हैं कि 60 रोज़ बाद उन्होंने कांग्रेस के पास जाने ही जाना था, रिपोर्ट करना ही करना था वॉर के हवाले से, लेकिन उनके वज़ीर जंग जो है वो फरमा रहे हैं कि जंग क्योंकि पहले ही हमने स्टॉप कर दी थी 38 रोज़ में, इस टाइम सीज़ फायर है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के मिक्स एंड मैच
قسم کی بیانات آ رہے ہیں, پبلک پوسٹرنگ کے لیے کچھ نت نئے فارمولاز بھی روزانہ پیش کر رہے ہیں, لیکن اوور آل جس طرح امریکن اکانومی بھی اس پوری کانفلکٹ کی وجہ سے ہلی ہے, اس کے اثرات پولیٹیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس کرنا ہوں گے. تھینک یو سو مچ.